See the numerical 4.29. The time required for 10% completion means T 10% of the first order reaction at 298 Kelvin temperature is equal to that required for its 25% completion at 308 Kelvin. You are given the value of A 4 into 10 is to 10 second inverse. So you are asked first of all EA. चलो तो पहले हम EA कैलकुलेट करते हैं. तो EA कैलकुलेट कैसे करें? तो फर्स्ट ऑफ ऑल T 10% कौन से टेम्परेचर पे? 298 केल्विन टेम्परेचर पे. तो उसका जो टाइमिंग है वो सेम है T 25% और उस टाइम पे टेम्परेचर कितना 308 केल्विन. सो T 10% का मतलब क्या है? तो प्रीवियस वीडियो में मैंने समझाया है कि R0 is 100 molar. At that time RT will be 10% complete, means if initial is 100 then 10 is completed, so RT will be 90 molar. So here another side R0 is 100, then RT will be 100 is initial, 25% is completion, means it is used, so remaining is 75 molar. T 10%, तो इसका मतलब होगा 2.303 by K at 298 Kelvin temperature logarithm of 100 by 90 is equal to, अब ये दोनों सेम है, T कितने परसेंट 25% इक्वल्स 2.303 by K 308 Kelvin logarithm of 100 by 2. Okay, so here we can write T 10% and T 25% both are same. तो आगे क्या होगा? 2.303 by K 298 logarithm of 10 by 9 is equal to 2.303 divided by K 308 logarithm of, तो यहां पे होगा 25 4s divided by 25 3s, so 4 by 3. ओके, तो ये दोनों इक्वल, अब 2.303 मल्टीप्लीकेशन में न्यूमरेटर में तो वो कैंसल्ड, 308 को इस साइड भेज दो तो K 308 डिवाइडेड बाय K 298 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 4 माइनस लॉग ऑफ 3 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 10 माइनस लॉग ऑफ 9. चलो 4 का लॉग 0.6021 माइनस 0.4771 divided by log of 10 1 minus 0.9542. So finally we will get K308 divided by K298 is equal to, ये डिफरेंस होगा 0.6021 माइनस 0.4771, 0.125 divided by 0.0458. ओके, चलो इसको ऐसे ही रखो या तो फिर डिवीजन कर दो, कोई बात नहीं. चलो तो 0.125 डिवाइडेड बाय 0.0458, ओके, तो ये होगा 2.73. चलो तो फॉर्मूला कौन सा होगा? लॉगरिथम ऑफ K2 अपॉन K1, तो इसके जगह पे हम यही लिखते हैं 308 बाय 298, K308 बाय K298 इक्वल्स EA बाय
2.303 R इंटू ब्रैकेट 1 अपॉन, अब देखो अगर हम यहां पे K2 बाय K1 लिखते थे तो यहां पे पहले T1 आता था, उसके बाद T2 आता था, याद होगा सबको। तो पहले 1 नंबर वो नीचे है तो वो यहां पे होगा 298 माइनस 1 बाय 308। ये डिवीजन हमने रिसेंटली किया है, लॉगरिदम ऑफ 2.73। EA वी वांट टू कैलकुलेट, यहां पे 308 माइनस 298, नीचे 2.303 R। चलो EA की वैल्यू जनरली हमें जूल में चाहिए, सो 8.314, 298 एंड 308, so that EA equals log of 2.73। तो 2.73 का लॉगरिदम क्या होगा, 0.4362 होगा, मल्टीप्लाइड बाय 2.303 मल्टीप्लाइड बाय 8.314 मल्टीप्लाइड बाय 298 मल्टीप्लाइड बाय 308 डिवाइडेड बाय 308 माइनस 298 इज 10। ओके, तो अब ये मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं हम, 0.4362 multiplied by 2.303 multiplied by 8.314 multiplied by 298 multiplied by 308 divided by 10। तो आंसर होगा 76657.8 जूल। किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 3 डिजिट हो जाएंगे माइनस, तो 76.658 किलो जूल होगा। तो हमें यहां पे EA का आंसर मिल गया है। अब आपको पूछा है K, ओके, टेम्परेचर इज 318, तो उस टाइम पे K क्या होगा, तो यहां पे नया फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, कौन सा, देख लो ध्यान से। अब यहां पे हमें फाइंड आउट करना है T इक्वल्स 318 और उस टेम्परेचर पे K कितना होगा। तो स्टूडेंट्स ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, log K इक्वल्स log A माइनस EA बाय 2.303 RT। चलो log K पूछा है, log ऑफ A ये क्या होगा, 4 इंटू 10⁻10, EA हमने रिसेंटली फाइंड आउट किया 76657.8 जूल में है, तो डिवाइडेशन में हम लेंगे जूल की वैल्यू आर की। जूल में वैल्यू क्या है 8.314 और टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर पे फाइंड आउट करना है 318। ओके स्टूडेंट्स, इसका लॉगरिदम देखो, log 4 होगा 0.6021 प्लस 10 माइनस इसका आंसर निकालो। ओके, फाइनल जो भी आएगा K इक्वल्स एंटी लॉग ऑफ लिखेंगे हम, इजिली वी कैन फाइंड आउट। ओके, चलो सेल्फ में दे रहा हूं 4.10 in a reaction between A and B, the initial rate of reaction R0 is given to you at different concentration, means or and you are asked the rate law, मतलब order of reaction with respect to A and B is asked। ये सॉल्व कैसे करें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेट का फॉर्मूला क्या होगा, K इंटू A रेस टू A और B रेस टू B होगा। हमें वही फाइंड आउट करना है, A स्मॉल a और स्मॉल b, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो उसके लिए यहां पे ये रेट है एट दिस कंसंट्रेशन, ये भी रेट है एट दिस कंसंट्रेशन और ये भी रेट है एट दिस कंसंट्रेशन। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, 3 इक्वेशन हमें मिलेंगे, देख लो। वी विल गेट 3 इक्वेशंस। इक्वेशन नंबर 1, if rate is 5.07 into 10⁻⁵, at that time K is constant,
concentration of A is 0.2 raised to A and concentration of B is 0.3 raised to B. A और B दोनों लिख दिए. Second equation is obtained, same rate 5.07 into 10 raised to minus 5 K into 0.2 raised to A and 0.1 raised to B. Third equation 1.43 into 10 raised to minus 4 K 0.4 raised to A 0.05 raised to B. ओके, तो A तीनों के लिए हमें इक्वेशन मिल गया. अब ऐसे इक्वेशन को सॉल्व कैसे करें? तो अब हम क्या करेंगे, जो कंसंट्रेशन सेम है ना, देखो ये, तो इन दोनों का रेशियो ले लेते हैं. अब दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है? ये है. यहां पे भी ये है, देख लो यहां पे तो दोनों सेम ही है, 0.3 ज्यादा है. तो अब हम यहां पे इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2 लेते हैं. तो इससे क्या होगा, 5.07 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 5 डिवाइडेड बाय सेम, यहां पे न्यूमरेटर में आएगा k 0.2 रेज़ टू a 0.3 रेज़ टू b. k 0.2 रेज़ टू a 0.1 रेज़ टू b. ये दोनों कट, मतलब 1 आया. चलो k कट हो गया, ये भी कट हो गया, तो बचा गया 3/10 1/10 डिवाइडेड बाय 10 कैंसल्ड. देखो ऐसे होगा, एक स्टेप लिख दे रहा हूं, डिवाइडेड बाय 10 दोनों का कैंसल्ड. फाइनली वी विल गेट 1 equals 3 raised to b. नाउ टेल मी, व्हेन विल वी गेट 1 if power is b? That means b will be, so that b equals 0. Next, now here we know that b is 0. So any two equation is taken except 1 and 2. अब 1 और 2 दोनों हमने एक बार साथ में ले लिए. अब उसके अलावा 1 3 ले लो या 2 3 ले लो. चलो 3/2 लेते हैं, थर्ड की वैल्यू ज्यादा है. सो 1.43 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 लिया ना, देन 5.07 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 5. न्यूमरेटर में आएगा k 0.4 रेज़ टू a, we don't know, 0.05 raised to b, b is 0 we know, k 0.2 raised to a 0.1 raised to 0. चलो किसी का भी पावर 1, that means cancelled, k cancelled. 10 raised to minus 5 ऊपर जाता है, तो 10 raised to plus 5, plus 5 minus 4 10. तो finally we will get here 14.3 divided by 5.07. यहां पे आएगा 4/10 2/10 डिवाइडेड बाय 10, दोनों का कैंसल. ओवरऑल पावर a 2 2 4. यहां पे क्या आया बोलो, 2 पॉइंट समथिंग, दैट इज 2 रेज़ टू a. 2 पॉइंट कितना आएगा बोलो, 82. सो दिस 2.82 इज ऑलमोस्ट 3. 2 रेज़ टू a. चलो दोनों साइड लॉग ले लो, तो लॉगरिथम ऑफ 3 इक्वल्स a मल्टीप्लाई बाय लॉगरिथम ऑफ 2. So that a equals log 3 by log 2 0.4771 divided by 0.3010. क्या आया? It will be almost 3/2. So a equals 3/2, b equals 0. Okay, 4.10 completed. Next, same question is asked. Here you are given total 4 experiments. 1, 2, 3 and 4. 4 experiments are given to you. Concentration of A and B are given to you, and at that time rate is given to you. You are asked rate law. चलो first of all rate law क्या होगा? Rate equals K into A raised to small a, B raised to small b. So with respect to it, here we will get total 4 equations because 4 experiments are given to you. In first experiment, rate is 6 into 10 raised to minus 3. At that time, concentration of A is 0.1 raised to A, B same 0.1 raised to B. Second हम लेते हैं 7.2 into 10 raised to minus 2. तो K equals 0.3 raised to A
and 0.2 raised to b. Number 3, 2.88 multiplied by 10 raised to minus 1 k into 0.3 raised to a and 0.4 raised to b, and final 2.4 multiplied by 10 raised to minus 2 k equals 0.4 raised to a and 0.1 raised to b. चलो अब इन दोनों इक्वेशन में हम पहले से यही कर रहे हैं, ए का कंसंट्रेशन पहले सेम ले लो और बी में जो चेंज रहा है उस हिसाब से हम फॉर्मूला लिखेंगे. तो देखो 2 और 3 में ए का कंसंट्रेशन सेम है, तो अब हम क्या करेंगे, ज्यादा वैल्यू कौन सी है, थर्ड की है, तो यहां पे हम लेंगे 3/2. तो 3/2 में क्या होगा, थर्ड नंबर पे 2.88 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 1 डिवाइडेड बाय सेकेंड 7.2 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 2 के 0.3 रेज़ टू ए 0.4 रेज़ टू बी और नीचे आएगा अगेन 0.3 रेज़ टू ए एंड 0.2 रेज़ टू बी. 10 रेज़ टू माइनस 2 ऊपर गया, 10 रेज़ टू प्लस 2 माइनस 1 मतलब 10 मल्टीप्लाई कर दो 28.8 डिवाइडेड बाय 7.2 के कट 0.3 रेज़ टू ए 0.3 रेज़ टू ए कट, यहां पे 0.4 बाय 0.2 दैट इज 2 रेज़ टू बी. ये डिवीजन आएगा यहां पे 4 7 4 8 2 4 8 7 4 28 2 4 8 4 means 2 raised to 2 equals 2 raised to b, so that b equals to, चलो b मिल गया. अब बारी आती है b फाइंड आउट करना है हमें, तो उसके लिए सॉरी a फाइंड आउट करना है हमें, तो उसके लिए b का कंसंट्रेशन सेम ले लो, देख लो 1 and 4. तो हम अब लेंगे 4 डिवाइडेड बाय 1, तो 4 डिवाइडेड बाय 1 क्या होगा, 2.4 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 2 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 3 इक्वल्स k इंटू 0.4 रेज़ टू a 0.1 रेज़ टू b डिवाइडेड बाय k 0.1 रेज़ टू a 0.1 रेज़ टू बी. चलो अब ये कट, ओके, -3 ऊपर गया +3 और 3 - 2 +1 मतलब 10 मल्टीप्लाई कर दो तो 2.4 का हो गया 24/6. यहां पे हो गया k कट 0.4 बाय 0.1 दैट इज 4 रेज़ टू a, so that 4 raised to 1 4 raised to a, so we are getting a equals 1. ओके, तो thus अब देखो क्वेश्चन में आपको पूछा है रेट लॉ, तो आपको कंपलसरी ये स्टेटमेंट लिखना ही है, दैट इज रेट लॉ, और यहां पे होगा रेट इक्वल्स k इंटू a रेज़ टू 1 और b रेज़ टू 2. अब आपको पूछा है रेट कांस्टेंट मतलब k पूछा है, सो उसके लिए कोई भी एक इक्वेशन ले लो. चलो इक्वेशन नंबर हम 1 लेते हैं, तो 6 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 3 इक्वल्स k 0.1 रेज़ टू 1 और 0.1 रेज़ टू 2. तो k कितना होगा पता है, 0.1 रेज़ टू 3 दैट इज 10 रेज़ टू माइनस 3 कट, आंसर आएगा 6. स्टूडेंट्स यूनिट क्या होगा, तो अब जो टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हुआ 3, तो उसके लिए याद करो यूनिट ऑफ के मोल पर लीटर रेज़ टू माइनस 2 मतलब लीटर स्क्वायर, मोल रेज़ टू माइनस 2 मिनट इनवर्स होगा. देखो द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, चलो दोनों के लिए फर्स्ट ऑर्डर है, तो इक्वेशन हुआ रेट इक्वल्स के इंटू ए रेज़ टू 1. तो पहले में तीनों दे दिए हैं, रेट ए भी दे दिया है, बी भी दे दिया और रेट भी दे दिया है, मतलब ए इज गिवन, बी इज गिवन एंड रेट इज गिवन, सो एट दैट टाइम के कैन बी कैलकुलेटेड. जीरो ऑर्डर दिया है विथ रिस्पेक्ट टू बी,
तो ये हो गया कट, मतलब बी अब देखना ही नहीं है। नाउ कंसंट्रेशन ऑफ ए इज गिवन टू यू एंड रेट इज गिवन टू यू, बोथ आर गिवन टू यू, सो दैट रेट इक्वल्स के इंटू ए रेस टू 1 इतना हुआ, तो अब के हमें मिल सकता है, तो वो मिलेगा रेट 2 इंटू 10⁻⁻² डिवाइडेड बाय 0.1, तो ये होगा 10⁻⁻1 तो मल्टीप्लाइड बाय 2, सो ओवरऑल वी विल गेट 0.2 और उसका यूनिट होगा मिनट इनवर्स। ओके, यही यूनिट होगा। तो के हमें मिल गया। अब देखो, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। चलो, ए का कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना है। अब बी का कंसंट्रेशन तो कुछ भी हो, उसका पावर तो 0, मतलब वो तो कैंसल्ड, तो फिर से रेट इक्वल्स लिखो फर्स्ट के लिए, मतलब सेकंड चलेगा। चलो, सेकंड एक्सपेरिमेंट के लिए उसमें जो डैश है वो फाइंड आउट करना है, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ ए फाइंड आउट करना है। कंसंट्रेशन ऑफ ए विल बी रेट बाय के। रेट कितना है? 4 इंटू 10⁻²। के रिसेंटली वी हैव फाउंड 0.2, तो ये होगा 40/2 दैट इज 20, मतलब 2 इंटू 10⁻1 दैट इज 0.2 मोलर होगा। ओके, थर्ड में देखो 0.4। चलो, ये तो हमें कंसीडर करना ही नहीं है क्योंकि उसका पावर तो 0 हो गया है। अब हमें रेट फाइंड आउट करना है, तो चलो रेट को सब्जेक्ट बनाओ, तो वही सब्जेक्ट है के और ए दोनों का मल्टीप्लीकेशन, वी विल गेट दिस, मतलब थर्ड और फोर्थ दोनों सेल्फ में इजीली हो सकेगा। नेक्स्ट, हाँ, मोस्ट इंपोर्टेंट 4.20 एंड 4.21, ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। फॉर द डीकंपोजिशन ऑफ एजो आइसोप्रोपेन। स्टूडेंट्स, एजो आइसोप्रोपेन, एजो मतलब एन डबल बॉन्ड एन, और आइसोप्रोपेन तो उसका मतलब है, देखो ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप, दो 2 टाइम्स होगा ये। ओके, तो ये जो एजो आइसोप्रोपेन है उसमें से हमें मिल रहा है एक्सेन, मतलब C6H14, और साथ में मिल रहा है हमें नाइट्रोजन गैस। दिस वन इज गैस, एक्सेन इज ऑल्सो गैस एंड नाइट्रोजन इज ऑल्सो गैस। ओके, चलो, एट इनिशियल, एट 0 सेकेंड, मतलब एट इनिशियल कंसंट्रेशन T equals 0, pressure is 35 mm. We know that pressure of gas is the concentration of gas. उस टाइम पे 0 0, यहां पे आपको इक्विलिब्रियम की याद आएगी। सो एट 368 सेकेंड्स, चलो, यूज्ड प्रेशर एंड रिमेन्ड प्रेशर। यूज्ड प्रेशर हमें पता नहीं है, सपोज इट इज एक्स, यहां पे हेक्सेन मिल रहा है, मतलब एक ही कंपाउंड 1 मोल में से 1 मोल मिल रहा है, तो एक्स और एक्स। यूज्ड हमने यहां पे सपोज किया है, एज्यूम किया है, तो यहां पे होगा 35 माइनस एक्स, बाकी बचा, और यहां पे और एक्स, यहां पे एक्स, सो दैट टोटल प्रेशर एट 368 सेकेंड, 35 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, 35 प्लस एक्स। अब यहां पे आपको 368 सेकेंड पे टोटल प्रेशर दे दिया है 54, सो दैट एक्स वुड बी 54 minus 35, so it will be 19 mm. So thus here we have found x, so that here we can write R0 is 35 mm initial pressure and RT final concentration is 35 minus x. रिएक्टेंट का ये फाइनल कंसंट्रेशन था। x we have found 19,
तो 35 में से 19 गया, 16 mm. Thus we got RT. Timing is given to you at what second? 360 सेकेंड. तो उस टाइम पे आपको रेट कांस्टेंट मतलब K is asked. Simple. Now here K आपको पूछा है 2.303 divided by 360 logarithm of R0 35 इनिशियल प्रेशर था ना, and RT 16, all the values are got 303 360 logarithm of 35 by 16 35 by 16, तो ये मिला 2.1875. अब इसका लॉगेरिथम इट इज 0.34. नाउ 2.303 multiplied by 0.34 divided by 360. So our answer is 2.175 into 10 raised to minus 3. So this is our K, and this is a first order equation. So unit will be second inverse. चलो अब 760 mm पे 63 720 सेकेंड पे आपको 63 दिया है, तो इसी हिसाब से आपको K फाइंड आउट करना है और यही मिलेगा. तो चलो यहां पे ध्यान रखना है ये K. तो होमवर्क में आपको फिर से करना है ये पूरा का पूरा ऑपरेशन. यहां पे एट 720 सेकेंड पे आपको फिर से यही ऑपरेशंस फॉलो करने हैं और फिर से K फाइंड आउट करना है. एग्जाम में यहां तक ही करना है, दैट्स इट. Okay, again here you are given the reaction SO2Cl2 gas gives SO2 gas plus Cl2 gas. चलो at initial means T equals 0 timing, you are given the overall pressure 0.5 atmosphere. So this is initial pressure. At that time the pressure of SO2 and Cl2 0. Here we will write at 100th second used and remained. Again we will write x, then another side x and x, 0.5 minus x, x and x, so that total pressure 0.5 minus x plus x plus x, तीनों का सम 0.5 plus x, total pressure is given to you 0.6. So that x equals, that is used pressure is 0.6 minus 0.5, that is 0.1 atmosphere. Okay, now so x is calculated now. So R0 is 0.5 atmosphere and RT will be again 0.5 minus x, that is 0.5 minus 0.1, so it will be 0.4 atmosphere. So that K can be calculated 2.303 by T. T is at 100th second, logarithm of initial concentration 0.5 by final concentration 0.4. So it is 1.25. So logarithm of 1.25, so it is 0.0969, and then by multiplication 2.303 multiplied by 0.0969 divided by 100. So it is 0.00223. Again unit is second inverse. Thus we have calculated K. Now what is asked? What will be the rate of reaction?
Again, this is the first order equation. When the total pressure is 0.65 atmosphere, तो स्टूडेंट्स यहां पे हमें फिर से वो इक्वेशन लिखना है. SO2Cl2 gas gives SO2 and Cl2 at initial, मतलब T equal 0. इनिशियल प्रेशर कितना था? 0.5 एटमोस्फियर. At that time 0 at certain time used pressure, we don't know x and x remained 0.5 minus x and x, total pressure directly here I am writing 0.5 plus x, तीनों का सम, उसमें एक x कट और x बचेगा. टोटल प्रेशर इज गिवन टू इनटू द क्वेश्चन 0.65 एटमोस्फियर. उस टाइम पे रेट क्या होगा ये आपको पूछा है. तो टोटल प्रेशर 0.5 प्लस x, टोटल प्रेशर इज गिवन टू यू 0.65. दैट्स व्हाई x विल बी 0.65 minus 0.5, it is 0.15 atmosphere. So that when total pressure is 0.65, at that time RT is 0.5 minus x, it is 0.5 minus 0.15, it is 0.35 एटमोस्फियर. चलो ये प्रेशर हमें मिलेगा. अब रेट का फॉर्मूला क्या है? K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ SO2Cl2 एट T टाइम, और फर्स्ट ऑर्डर मीन्स पावर इज 0. K is fixed, we have calculated 0.00223, and the concentration of SO2Cl2 at this pressure is 0.35. तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करते हैं अभी. तो 0.00223 मल्टीप्लाइड बाय 0.35, तो रेट आया 7.8 इंटू 10⁻⁻⁴, और इसका यूनिट होगा मोलर, और इसका यूनिट था सेकेंड इनवर्स.